रामायण और महाभारत जैसी महागाथाओं में कुछ धनुष ऐसे थे जो साधारण नहीं बल्कि अद्भुत और दिव्य थे। इन धनुषों को देवताओं ने स्वयं रचा और इन्हें केवल वही प्राप्त कर सकता था जिसमें अपार पराक्रम, तपस्या और धर्मनिष्ठा हो। आज हम जानेंगे संसार के 5 सबसे शक्तिशाली धनुषों के बारे में, जिन्होंने न केवल युद्ध की दिशा बदली बल्कि युगों युगों तक अपनी महिमा स्थापित की। यह है भगवान शिव का अद्वितीय धनुष पिनाक। कहते हैं इसे स्वयं महादेव ने धारण किया था। इस धनुष की टंकार से त्रिलोक कंप उठते थे और इसकी शक्ति के आगे देवता तक भयभीत हो जाते थे। मिथिला के राजा जनक ने इसी धनुष को अपने महल में रखा था। यह इतना विशाल और भारवान था कि साधारण योद्धा तो उसे हिला भी नहीं सकते थे। जनक ने संकल्प किया कि जो वीर इस पिनाक को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। राजाओं और महाबलियों ने प्रयास किया, पर कोई सफल न हो सका। तब अयोध्या के राजकुमार श्री राम आगे बढ़े। राम ने सहज भाव से पिनाक को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। और तभी एक गगनभेदी गर्जना हुई। धनुष बीच से टूट गया। संपूर्ण सभा में भूकंप सा कंपन छा गया। देवता, ऋषि और समस्त राजकुमार उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। यही वह क्षण था जब जनक, यह है गांडीव, अर्जुन का अपराजेय धनुष। देवताओं द्वारा निर्मित यह धनुष इतना शक्तिशाली था कि इसकी प्रत्यंचा की टंकार से आकाश गूंज उठता था। कहा जाता है एक साथ हजारों बाण छोड़ने की क्षमता केवल इसी धनुष में थी। गांडीव अर्जुन को कैसे मिला? इसकी कथा खांडव से जुड़ी है। एक बार अग्निदेव ने अर्जुन और कृष्ण से विनती की, मुझे खांडव दहन करना है, परंतु इंद्रदेव मुझे रोक देते हैं। अर्जुन, यदि तुम मेरी सहायता करो तो मैं तुम्हें दिव्य आयुध दूंगा। अर्जुन ने सहमति दी। तब अग्निदेव ने उन्हें यह अद्भुत धनुष गांडीव, 2 अक्षय तूणीर और 1 रथ प्रदान किया। कृष्ण ने सारथी बनकर अर्जुन का साथ दिया और दोनों ने मिलकर इंद्रदेव व अन्य देवताओं को परास्त कर दिया। इसके बाद गांडीव अर्जुन का जीवन साथी बन गया। महाभारत युद्ध में यही धनुष धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक बना। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के बाणों की वर्षा से कौरवों की सेनाएं थर्रा उठती थीं। परंतु युद्ध समाप्त होने के बाद जब अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की तो गांडीव को समुद्र के हवाले कर दिया, क्योंकि यह दिव्य धनुष था और उसका स्थान केवल देवताओं के पास ही था। गांडीव की महिमा अमर है, क्योंकि यह केवल अर्जुन की वीरता का प्रतीक नहीं बल्कि धर्म की विजय का घोषक भी था। यह है शारंग, भगवान विष्णु का दिव्य धनुष। कहा जाता है कि यह धनुष स्वयं समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था, जब देवताओं और असुरों ने क्षीरसागर का मंथन किया। तब अमृत कलश के साथ अनेक दिव्य रत्न और आयुध भी उत्पन्न हुए। उन्हीं में से एक था शारंग धनुष। यह धनुष भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ और तभी से यह उनकी शक्ति और धर्म की रक्षा का प्रतीक बन गया। इसके बाण कभी लक्ष्य से चूकते नहीं थे। जहां जहां अधर्म बढ़ता, विष्णु अपने इस धनुष से दुष्टों का संहार करते। शारंग धनुष का तेज इतना अद्भुत था कि इसे देखकर देवता तक विस्मित हो जाते थे। यही कारण है कि विष्णु को शारंगपति भी कहा जाता है। रामावतार में भी इसका महत्व रहा। यद्यपि श्री राम ने कोदंड धनुष धारण किया, परंतु यह शारंग उनके दिव्य अस्त्रों में सम्मिलित रहा। शारंग केवल एक आयुध नहीं, बल्कि यह धर्म की रक्षा और अधर्म के संहार का दिव्य संकल्प है।
समुद्र मंथन से प्रकट होकर यह धनुष हमें याद दिलाता है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, यह है विजय धनुष, महाबली कर्ण का दिव्य आयुध। कहा जाता है कि यह धनुष देवताओं के शस्त्रागार का रत्न था। इसके बाण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे और इसकी प्रत्यंचा की गूंज से शत्रु भयभीत हो उठते थे। इस धनुष की कथा भी अद्भुत है। कर्ण, जो सूर्यपुत्र थे और अपने पराक्रम के लिए विख्यात, उन्होंने परशुराम की शरण लेकर दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उनकी निष्ठा और पराक्रम से प्रसन्न होकर परशुराम ने कर्ण को यह दिव्य धनुष प्रदान किया। कर्ण जब भी युद्धभूमि में विजय धनुष लेकर उतरते तो उनकी वीरता को कोई रोक नहीं पाता था। महाभारत युद्ध में उन्होंने इस धनुष से ऐसे प्रहार किए कि पांडव सेना हिल उठी। यह धनुष कर्ण की असाधारण शक्ति और उनके योद्धा धर्म का प्रतीक था। किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। अर्जुन के गांडीव और कर्ण के विजय धनुष का टकराव कुरुक्षेत्र की सबसे भीषण भिड़ंत बना और यही द्वंद्व तय कर गया कि धर्म और अधर्म की अंतिम जीत किसकी होगी। विजय धनुष आज भी स्मरण दिलाता है कि चाहे अस्त्र कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका प्रयोग तभी सार्थक है जब वह धर्म के लिए किया जाए। करें ऐसे ही महाभारत एपिसोड्स पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें डिजिटल भविष्य चैनल।